हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस को चेताते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने सिर और धड़ की बाजी लगा देगा, लेकिन कांग्रेस को उनके मंसूबे में कभी भी कामयाब होने नहीं दिया जाएगा और सारा हिंदुस्तान डट के खड़ा होगा और कांग्रेस को संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं करने देगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इतिहास रहा है कि जिस पार्टी की सरकार केंद्र में होती है, हरियाणा में भी उसी पार्टी की सरकार बनती है, इसलिए मुख्यमंत्री तो भारतीय जनता पार्टी का ही बनेगा और सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की ही बनेगी। हरियाणा में राहुल गांधी की होने वाली रैलियों के बारे में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में कहा कि राहुल गांधी जी सदके आओ ना, क्योंकि राहुल गांधी हमारे लिए बहुत शुभ हैं। जब जब और जहाँ जहाँ और जिस जिस प्रदेश में राहुल गांधी जी गए हैं वहाँ वहाँ पर कांग्रेस हारी है और भारतीय जनता पार्टी जीती है, चाहे तो इतिहास उठा कर देख लो। और कई जगह रैलियां करने की तैयारी कर आओ ना जी सदके राहुल गांधी जी। राहुल गांधी तो हमारे लिए बहुत शुभ है। जहाँ जहाँ जब जब जिस प्रदेश में गया है वहाँ पर कांग्रेस हारी और भारतीय जनता पार्टी जीती है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी के बिना किसी भी अन्य दल की सरकार नहीं बनेगी के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का दिया बुझ चुका है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जन्म धोखे से हुआ है। अन्ना हजारे का आंदोलन जब भी भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहा था तो कुछ शरारती लोगों ने उसकी आड़ में एक पार्टी बनाई जिसका नाम आम आदमी पार्टी रखा, जबकि अन्ना हजारे के आंदोलन की ऐसी कोई एजेंडा नहीं था और इन्होंने जो जो कहा था और जो जो बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी वो सभी आरोप इनके ऊपर लगे हैं। इनके ऊपर केस चल रहे हैं, यह लंबे लंबे समय तक जेल में रहे हैं। इनकी जमानत हुई है और जमानत होना कोई केस से बरी होना नहीं होता। उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव के दौरान दिल्ली की जनता ने दिल्ली की सभी 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी को हरा दिया, जहां से आम आदमी पार्टी का दिया बुझ चुका है और बुझे हुए दिए से और अन्य दिए रोशन नहीं किए जा सकते। आम आदमी नाम की पार्टी का दिया बुझ चुका है। आम आदमी पार्टी का जन्म धोखे से हुआ। अन्ना हजारे जी का आंदोलन जब भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहा था तो कुछ शरारती लोगों ने उसकी आड़ में एक पार्टी बनाई जिसका नाम रखा आम आदमी पार्टी। वो अन्ना हजारे जी के आंदोलन के एजेंडे में नहीं था और उन्होंने बड़ी बड़ी घोषणाएं की कि हम भ्रष्टाचार जो करते हैं उनके खिलाफ ये कर देंगे वो कर देंगे। जो जो इन्होंने कहा था वो सारे आरोप इनके ऊपर लगे और इनके ऊपर केस चल रहे और ये जेल में रहे हैं लंबे लंबे समय। केस अभी भी चल रहे हैं, जमानत हुई है। जमानत होना केस से बरी होना नहीं होता, ये अभी भी केस में है। और दिल्ली की जनता ने अभी लोकसभा के चुनाव जहां इस पार्टी का जन्म हुआ वहां से इनको 7 सीटों से हरा। आम आदमी पार्टी का दिया बुझ चुका है, बुझे हुए दिए से और दिए रोशन नहीं किए। राहुल गांधी ने कहा है कि बाहर इजराइल की कंपनियां हथियार बनाती है और लेबल अडानी का लगता है और ये बोलते हैं मेक इन इंडिया, बल्कि मेक इन इंडिया बोलते हैं लेकिन ये मेक इन अडानी है। सारा देश चाहता है कि राहुल गांधी जी के दिमाग में हिंदुस्तान के लिए कितनी नफरत पड़ी हुई है। ये हर उस चीज पर प्रश्न उठाते हैं जो भारत के लिए शान की चीज है और विदेशों में जाकर भी वो बातें करते हैं जिससे देश का अपमान होता है। और अभी एक बात जो इन्होंने विदेश में जाकर कही कि हम रिजर्वेशन को खत्म करने के बारे में सोच रहे हैं, वो बहुत घातक है।
कांग्रेस के मन की बात बाहर आ गई, चाहे विदेश में। कोई माई का लाल आरक्षण को खत्म नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने सर धड़ की बाजी लगा देगा। कांग्रेस को इनके मंसूबों में कभी कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। कल जींद में बसपा इनेलो की रैली थी और वहां हेमंत से मायावती ने कहा है कि पहली बार हरियाणा में दलित उप मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। देखो, मुख्यमंत्री तो बनेगा भारतीय जनता पार्टी, सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी। एक इतिहास भी रहा है कि हरियाणा में उसी पार्टी की सरकार बनती है जिसकी केंद्र में सरकार, सारा इतिहास उतारा और केंद्र में सरकार है भारतीय जनता पार्टी, और दोनों जगह एक ही पार्टी की राज रहेगा। अगर एक मशीनरी में दोनों गिरारियां एक ही मार्के की होंगी तो मशीनरी चलती है खूब, नहीं तो जाती है टूट। इसलिए हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। कल मोदी जी की रैली थी हरियाणा में, उसको लेकर मोदी जी की रैली, मोदी जी सबके लिए एक चार्जर का काम करते हैं। जैसे सूरज है वो एनर्जी का स्रोत है, वैसे ही नरेंद्र मोदी वो कहीं से बोले, देश से बोले, विदेश से बोले, वो भारतवासियों को चार्ज कर देते हैं। और हरियाणा में बोले वो हर हरियाणवी उनसे प्रेरित। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि अगर हरियाणा में उनकी कांग्रेस की सरकार बनती है तो वो नशाबंदी करेंगे। अब खड़गे जी की कांग्रेस पार्टी दो मुंह सांप है। ये बनने से पहले कुछ कहते हैं, बनने के बाद कुछ करते हैं। यहां कह रहे नशाबंदी करेंगे और इन्हीं की पार्टी, खड़गे जी की पार्टी, राहुल गांधी की पार्टी, कांग्रेस का मुख्यमंत्री हिमाचल में कह रहा हम नशा उगाएंगे। ये है इनका दोहरा चेहरा कांग्रेस का सामने नजर आ रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि जो संविधान लिखा हुआ जिसके बल पर आरक्षण दिया जा रहा है उस पर मेरे पिता के भी हस्ताक्षर है। हाँ, तो तभी तो राहुल गांधी जी संविधान बदल के आरक्षण को खत्म करने की बात कर रहे हैं। तुम्हारे पिताजी ने साइन कर दिए, इसका मतलब तुम संविधान के साथ जैसे मर्जी खिलवाड़ करो। 1975 में इमरजेंसी लगा दो, 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को जेल में डाल दो क्योंकि उसके ऊपर हुड्डा के पिताजी के साइन है। मन मर्जी करोगे, सारे जो प्रजातांत्रिक अधिकार हैं लोगों के छीन लोगे, लोगों के ऊपर झूठे केस बनाओगे क्योंकि तुम्हारे पिताजी के हस्ताक्षर है संविधान में। आरक्षण को खत्म करोगे क्योंकि तुम्हारे पिताजी के हस्ताक्षर है संविधान में। सारा हिंदुस्तान डट के खड़ा होगा, तुम्हें संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं कर।